हाय दोस्तों, आप लोग कैसे होंगे? मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आइए आज हम पॉलिटिकल साइंस के कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे जो 3 फरवरी के लिए सबसे मोस्ट वीवीआई साबित होने वाला है। इससे पहले आप लोग हमारे बीटीसी स्मार्ट क्लासेस को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, बहुदलीय व्यवस्था क्या है? बहुदलीय व्यवस्था क्या है? ये सबसे वीवीआई क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा। जो 3 फरवरी को सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। टोटल 60 क्वेश्चन है। टोटल कितने क्वेश्चन है? 60 क्वेश्चन है। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में आने की संभावना है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, लोक अदालत किसे कहते हैं? लोक अदालत किसे कहते हैं? थर्ड हमारा क्वेश्चन है, सामूहिक सुरक्षा क्या है? सामूहिक सुरक्षा क्या है? चौथा हमारा क्वेश्चन है, भूमंडलीय तापन से आप क्या समझते हैं? भूमंडलीय तापन से आप क्या समझते हैं? ये भी वीवीआई है, याद रखिएगा, ये भी वीवीआई है। नेक्स्ट है, एमनेस्टी इंटरनेशनल से आप क्या समझते हैं? एमनेस्टी इंटरनेशनल से आप क्या समझते हैं? तो ये क्वेश्चन है जो ये सब क्या है, वीवीआई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य को लिखें। संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य को लिखें। ये भी मोस्ट वीवीआई है, याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट है, विविधता में एकता से आप क्या समझते हैं? यानी विविधता मीन्स क्या होता है? अलग अलग होने के बावजूद भी एकता रखना, एक होना, वो क्या कहलाता है? विविधता में एकता कहलाता है। ठीक है ना, मेहता लिखा गया, सॉरी, यहाँ पे एकता होगा। चलिए नेक्स्ट है, गैर कांग्रेसवाद होगा। गैर कांग्रेसवाद से आप क्या समझते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन है, कश्मीर समस्या क्या है? कश्मीर समस्या क्या है? तो आइए, ये भी वीवीआई क्वेश्चन है जो आप लोगों को 3 फरवरी को पॉलिटिकल साइंस में देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट है, आशियाना के उद्देश्य क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निशस्त्रीकरण क्या है? देखते हैं ना, एक से एक अत्याधुनिक हथियार मतलब निर्मित हो रहा है जो मानव जीवन एवं जीव जंतुओं के लिए क्या है? विनाश का कारण है, जिस पे प्रतिबंध लगाने के लिए इसे लाया गया, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? निशस्त्रीकरण कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन हम लोग का है, अन्ना आंदोलन किसे कहते हैं? आप लोग जानते होंगे अन्ना आंदोलन। अन्ना आंदोलन किसे कहते हैं या क्या समझते हैं? नेक्स्ट है, सामाजिक न्याय से क्या तात्पर्य है या सामाजिक न्याय क्या है? ये भी वीवीआई है, याद रखिएगा। आप लोग इस जितने भी सारे ये क्वेश्चन हैं आप लोग एक बार रिवाइज करके जाइएगा, ठीक है ना। इसका आंसर कराने में बहुत समय लगेगा, इसलिए हमने शॉर्ट क्वेश्चन ही केवल क्वेश्चन दे रहे हैं आप लोगों को। आप लोग कहीं से इसका आंसर आप लोग देखकर याद करके जा सकते हैं एग्जाम में, समझे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत के समक्ष कौन कौन से राष्ट्र निर्माण की चुनौती थी? यानी जब हमारा देश आज़ाद हुआ, उस समय जब देश आज़ाद हुआ हम लोगों का, तो उस समय राष्ट्र यानी देश को बनाने के लिए क्या क्या चुनौतियों का यानी किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा? जैसे देश का विभाजन, समझ गए ना। इस प्रकार से है, इसको आप लोग देखते हुए चलेंगे और आप लोग इसको एकदम, ये भी वीवीआई क्वेश्चन है, ये भी वीवीआई है। ये लॉन्ग में आपको देखने को मिल सकता है। पॉलिटिकल साइंस के लॉन्ग सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आप लोगों को देखने को मिल सकता है, तो आप लोग इसको एकदम याद करके ही जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगर निगम के क्या कार्य हैं? नगर निगम के तो याद रखिए, स्वाभाविक बात है, इसमें क्या सर सफाई इत्यादि की क्या की जाती है? देखभाल की जाती है अपने नगर को, शहर को, ठीक है ना। तो उनके कार्यों के बारे में लिखना है। नगर निगम से क्या समझते हैं, ठीक है, उनके कार्य के बारे में ही वही अर्थ हुआ, ठीक है ना। कार्य आप लोग उनका याद रखिए, क्या ये नहीं पूछेगा, ठीक है ना, इनका कार्य ही पूछेगा, ये वीवीआई है। तो नगर निगम के कार्य आप लोग याद रखिएगा, उसका काम क्या है वो याद रखिएगा, क्या है उसको छोड़ दीजिए।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है राज्य पुनर्गठन अधिनियम क्या है, या आप क्या समझते हैं। राज्य पुनर्गठन अधिनियम से आप क्या समझते हैं। ये भी VVI है, ये भी क्या है, मोस्ट VVI। ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसको आप लोग एक बार देख कर जाइएगा एग्जाम देने से पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैश्वीकरण के सकारात्मक प्रभाव। याद रखिए दोस्तों, इसमें दो क्वेश्चन बनता है, एक वैश्वीकरण के सकारात्मक प्रभाव और एक वैश्वीकरण के नकारात्मक प्रभाव। तो ये दोनों को आप लोग याद रखिएगा, सकारात्मक और नकारात्मक। ये भी क्या है, VVI है। आप लोग इसको याद करते हुए देखते हुए इसको जाइएगा एग्जाम से पहले। आप लोग इसको एक बार ज़रूर देख लीजिए। ये सब्जेक्टिव को जितने भी विद्यार्थी जो 3 फरवरी को एग्ज़ाम देने वाले हैं वे इसको याद करके जाएं। ये इसमें से 100% तो नहीं, लेकिन 50% ज़रूर आ जाएगा, इतना मैं गारंटी देता हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विश्व व्यापार संगठन क्या है। तो ये भी VVI है। ये भी कैसा क्वेश्चन है, VVI है। ये विश्व व्यापार यानी पूरे विश्व में एक देश से दूसरे देश के व्यापार के संबंधित या क्या करता है, नियम निर्णय लागू करता है, जो एक दूसरे देशों से व्यापार के संबंध को क्या करता है, जोड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्या है, 19 नंबर आसियाना विजन 2020 से आप क्या समझते हैं। ये भी VVI है, आप लोग याद रखिएगा। VVI तो सब है, लेकिन मैं इसमें से गेस कर दे रहा हूँ कि इसमें से भी ये आ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कारगिल युद्ध से आप क्या समझते हैं। कारगिल युद्ध से आप क्या समझते हैं। याद रखिएगा, जब सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग लिखिएगा, ठीक है ना, तो इस कारगिल युद्ध का यानी कब हुआ था सन भी लिखिएगा, इससे मार्क्स अधिक मिलेगा। जैसे कारगिल युद्ध कब हुआ था, 1999 में, ठीक है ना, याद रखिए। तो कारगिल युद्ध आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है चिपको आंदोलन से आप क्या समझते हैं। चिपको आंदोलन से आप क्या समझते हैं। ये पर्यावरण से संबंधित है, यानी किससे संबंधित है, पर्यावरण से संबंधित है, जिसके जनक कौन है, सुंदरलाल बहुगुणा है, ठीक है ना। पेड़ को जो लोग पेड़ काट रहा था, तो वहाँ के कुछ लोग स्थानीय जो थे पेड़ को चारों तरफ से चिपक जाते थे और उससे काटने से रोकते थे, जिसे किस आंदोलन के नाम से हम लोग जानते हैं, तो चिपको आंदोलन के नाम से जानते हैं। ये भी VVI है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत की विदेश नीति का व्याख्या करें या वर्णन करें, दोनों एक है, ये भी VVI है, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव अधिकार से आप क्या समझते हैं। मानव अधिकार से आप क्या समझते हैं, तो इसको एक बार याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है स्थानीय स्वशासन से आप क्या समझते हैं। स्थानीय स्वशासन से आप क्या समझते हैं, ये पूछ सकता है, ये पूछ सकता है। चलिए नेक्स्ट है, ये शाहजहाँ लिखा गया है, शाह जांच होगा, क्या होगा, शाह जांच आयोग क्या है, आयोग क्या है, इसको कर दीजिए। शाह जांच आयोग क्या है, तो आप लोग ये भी VVI है, इसको आप लोग याद करते हुए जाइएगा। 3 फरवरी को आप लोग को एकदम इसमें से 50% जरूर देखने को मिलेगा, 50% जरूर देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि संघीय शासन की प्रमुख विशेषता को लिखें। संघीय शासन को प्रमुख विशेषता को लिखें, आप लोग इसे भी याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ के 4 उद्देश्य को लिखें। संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य क्या है, उसको लिखना है। कितना लिखना है, तो 4 आप लोग याद करके जाइएगा, 4 आप लोग लिख सकते हैं। नेक्स्ट है न्याय क्या है। न्याय क्या है, समझ गए ना, न्याय भी, ये भी VVI है, आप लोग याद करके इसे जरूर जाइएगा, ठीक है। नेक्स्ट है संविधान एवं संविधानवाद में अंतर स्पष्ट करें। संविधान एवं संविधानवाद में अंतर स्पष्ट करें। नेक्स्ट है लोकतंत्र में मतदान का क्या महत्व है। लोकतंत्र का मतदान में
क्या महत्व है, तो आप लोग इसे भी याद करके जाइएगा, ये VVI है। नेक्स्ट है विश्व व्यापार संगठन क्या है। विश्व व्यापार संगठन क्या है, तो ये व्यापार संबंधित चर्चाएं इसमें होती हैं, इसलिए आप लोग इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 हम लोग का कह रहा है कि पंचायती राज से आप क्या समझते हैं। पंचायती राज से आप क्या समझते हैं, इसको आप लोग याद रखिएगा, VVI है। नेक्स्ट, क्या आतंकवाद विश्व के लिए खतरा है। हाँ, यस, आतंकवाद विश्व के लिए खतरा है। ये मानव वन जीवों पर क्या है, यानी दुष्प्रभाव डालता है, या मानव जीवन के शांति को भंग करता है, अशांति फैलाता है, ठीक है ना। तो इसलिए आतंकवाद विश्व के लिए क्या है, खतरा है, ठीक है ना। ये भी VVI है। चलिए नेक्स्ट है उत्तर दक्षिण संवाद से आप क्या समझते हैं। उत्तर दक्षिण संवाद से आप क्या समझते हैं, इसको भी आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट है क्या गुटनिरपेक्ष सकारात्मक नीति है या नकारात्मक, बोले ना, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। क्या गुटनिरपेक्ष नकारात्मक नीति है या सकारात्मक, दोनों याद रखिए, कोई भी पूछ सकता है सकारात्मक नीति या नकारात्मक। नेक्स्ट, बहुराष्ट्रीय निगम से आप क्या समझते हैं, ये भी VVI है। नेक्स्ट है सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ, यानी सोवियत संघ का जब विघटन हुआ वो किस कारण से हुआ, ठीक है ना, इसको लिखना है। तो आप कम से कम इस पर 4 टॉपिक लिख सकते हैं, तो आप लोग का नंबर आराम से मिल सकता है, ठीक है ना, फुल नंबर मिलेगा। तो ये भी VVI है, आप लोग इसको याद करते हुए जाइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है लोकसभा में विपक्ष नेता के क्या कार्य हैं। लोकसभा में विपक्ष नेता के क्या कार्य हैं। देखिए, विपक्ष नेता का होना अत्यंत आवश्यक है। कारण क्यों है कि जब तक विपक्ष रहेगा नहीं तब तक वह आवाज़ नहीं उठा पाएगा। वह जो नेता सत्ता में है वो काम नहीं करेगा, तो विपक्ष नेता ही क्या करता है, आवाज़ उठाता है कि आप, यानी वो बताता है कि आप क्या किए क्या नहीं किए। तो इसलिए लोकसभा में विपक्ष नेता का क्या कार्य है, ये होना जरूरी है, ठीक है ना। तो उनके कार्य को लिखना है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति के 2 सिफारिश, कितने, 2 सिफारिश को आप लोगों को क्या करना है, लिखना है, उल्लेख करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये याद रखिए, ये VVI है। नेक्स्ट है विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख कार्य को लिखें। विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख कार्य को लिखें। देखिए, जितने भी वैश्विक देश में लोग रह रहे हैं, ठीक है ना, उसके नियम और स्वास्थ्य की देख रेख करता है, जिसे क्या बोलते हैं, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। तो इसके कार्य को लिखना है कि यह क्या करता है। समय पे दवा उपलब्ध कराना, सभी व्यक्तियों को स्वास्थ्य संबंधित क्या कर जानकारी प्राप्त करना, ठीक है ना, ये सभी कार्य उनको यानी लिखना है। इसको क्या करना है, कार्य को उनको लिखना है। तो 2 नंबर में पूछता है तो 3 लिखिएगा, आप 5 नंबर में पूछता है तो 6 लिखिएगा, ठीक है ना। मानते हैं कि खुदा ना खास एक गलत भी हो जाए, तुम्हारा कितना बचेगा, 2 बचेगा ना, 2 नंबर फिक्स मिलेगा। 5 लिख रहे हो, ठीक है, 6 लिख रहे हो, आप 5 सही हो गया, मानते हैं गलत हो गया, तो 5 नंबर एकदम मिलेगा, ठीक है ना। तो आप लोग ये गलती कभी भी करके नहीं जाइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। गुटनिरपेक्षता तटस्थता में क्या अंतर है। गुटनिरपेक्षता एवं तटस्थता में क्या अंतर है, तो इसको आप लोग याद करते हुए जाइएगा, VVI है। तटस्थता। चलिए नेक्स्ट, बयालीस नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि असम आंदोलन के प्रमुख कारण क्या है। असम आंदोलन जो है, इसके प्रमुख कारण क्या है। तो ये जो आंदोलन हुआ था, असम आंदोलन, अवैध प्रवासियों के लिए हुआ, अवैध, ठीक है ना, प्रवासियों के लिए हुआ। जो बांग्लादेश से आकर असम में बस रहे थे ना,
उनके लिए जो संसाधन का क्या कर रहे थे, विदोहन कर रहे थे, जिससे असम के लोगों को गरीबी का यानी मुख्य कारण किसे मानते थे, अवैध प्रवासियों को, ठीक है ना। इसलिए कौन सा आंदोलन हुआ, असम आंदोलन हुआ, ठीक है ना। यानी अप्रवासियों को यानी अपने राज्य से बाहर भेजा जाए, हटाया जाए। नेक्स्ट है मार्शल योजना, ये भी VVI है। नेक्स्ट क्या है, मार्शल योजना क्या है, ठीक है ना। ये भी आप लोग का क्या है, मोस्ट VVI है। जो VVI लिख रहे हैं उसको आप लोग एक बार ज़रूर देखिएगा, बाकी सब भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। तो सबको एक बार आप लोग देख कर जाइएगा, इसका आंसर जहाँ से मिले अगर आपके पास है तो ये क्वेश्चन आप एकदम देख कर जाइएगा, ठीक है ना। क्या बोल रहे हैं, 50%, 100% तो गारंटी नहीं दे सकते हैं, लेकिन 50% गारंटी देते हैं कि इसमें क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नकारात्मक व्यवस्था से आप क्या समझते हैं, सॉरी नकारात्मक, एकात्मक है, क्या है, एकात्मक व्यवस्था से आप क्या समझते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव पर संक्षिप्त टिप्पणी, जो संयुक्त राष्ट्र संघ के जो महासचिव हैं उन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है, ये भी VVI है। नेक्स्ट है, ग्राम पंचायत के कार्यों का वर्णन करें, यानी गांव में जो कार्य होती हैं पंचायत के द्वारा, पंचायत समिति के द्वारा, ठीक है ना, उनके क्या करना है, काम को लिख देना है, ठीक है। तो अगर 5 नंबर में पूछता है तो 6 कितना लिखना है, 6 लिखना है। अगर 2 नंबर में पूछता है तो 3 लिखना है। कैसे लिखना है, तो पैराग्राफ बाई पैराग्राफ, जैसे 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, ऐसे, ठीक है ना, याद रखिए। जैसे ग्राम पंचायत के कार्यों का वर्णन करें तो इसका आंसर कैसे दीजिएगा, तो ग्राम पंचायत के कार्य निम्नलिखित है, ऐसे 3 ऑप्शन देकर आप लोग लिख सकते हैं। ऐसे मानते हैं कि एक गलत भी हो गया तो 2 आपका सही रहेगा ना, तो आराम से 2 मार्क्स दे देगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47 क्या कह रहा है, न्यायिक सक्रियता क्या है, न्यायिक सक्रियता क्या है, तो आप लोग इसको एकदम देख कर जाइएगा, ये भी VVI है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दबाव समूह क्या है या किसे कहते हैं, ये VVI है। दबाव का अर्थ क्या होता है, यानी प्रेशर डालकर, मानते हैं कि अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किसी पे प्रेशर डालकर, यानी जो सत्ता में उस पर प्रेशर डालकर अपने जो उद्देश्य है उसको क्या करना, यानी स्वीकार लेना, प्राप्त कर लेना, क्या कहलाता है, दबाव समूह कहलाता है। ऐसे आप लोग याद कर सकते हैं अपने शब्दों में। नेक्स्ट है, अध्यादेश क्या है, तो ये भी आप लोग याद कर सकते हैं, ये भी VVI है। चलिए, लोकतंत्र के लिए राजनीतिक दल क्यों आवश्यक है, लोकतंत्र के लिए राजनीतिक दल क्यों आवश्यक है, ये भी VVI है। याद रखिएगा, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये लॉन्ग क्वेश्चन है। आप लोग इसको आराम से बारीकी से देखकर इसको याद करके, इसका डिफिनेशन याद करके जहाँ से हो वहाँ से आप लोग करके जाइए, ठीक है ना। इसके लिए आप लोगों को 3 फरवरी जो पॉलिटिकल साइंस का एग्ज़ाम होगा उसमें बहुत ही बेनिफिट आपको इस क्वेश्चन से मिलने वाला है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। जो 50 नंबर तो क्वेश्चन हो गया, चलिए 51 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत की राजनीतिक में जाति की क्या भूमिका है, भारत की राजनीतिक में, ठीक है ना, जाति की क्या भूमिका है। तो याद रखिए, आज जो हम लोग का राजनीतिक होता है धर्म जाति देख कर हो रहा है, ठीक है ना, तो इसकी भूमिका क्या है, ठीक है ना, उसको लिख देना है, ठीक है। जैसे भारत में विभिन्न जाति के लोग रहते हैं, तो आज का राजनीतिक करने का उद्देश्य है कि एक दूसरे को लड़ा देना और अपना सत्ता कायम रखना, ठीक है ना। तो ऐसे आप लोग अपने शब्दों में या किताबी भाषा से थोड़ा बहुत याद कीजिए। देखिए एग्ज़ाम में क्या बोलता है कि विद्यार्थी यथासंभव अपने ही शब्दों में उत्तर दें, तो आप लोग जितना क्वेश्चन का आंसर अपने शब्दों में सही दीजिएगा उतना ही आपको 100% मार्क्स मिलेगा, ठीक है ना। किताबी भाषा में दीजिएगा तो कुछ मार्क्स कटने के चांस रहते हैं। चलिए नेक्स्ट है, सूचना का अधिकार अधिनियम या आंदोलन क्या है, ये भी VVI याद करते हुए जाइएगा। भारत में दलीय व्यवस्था पर संक्षिप्त टिप्पणी, भारत में दलीय व्यवस्था पर संक्षिप्त टिप्पणी। तो भारत में अभी कौन सी व्यवस्था है, बहुदलीय, ठीक है ना।
कौन सी व्यवस्था है? बहुदलीय व्यवस्था है, ठीक है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता, भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता का वर्णन करें। तो याद रखिए, प्रमुख विशेषता, भारतीय संविधान के द्वारा हम लोग को जितने भी अधिकार दिए हैं, ठीक है ना, वो जितने भी मौलिक अधिकार दिए हैं, ये सब क्या है? विशेषता है। स्वतंत्रता का अधिकार है, ठीक है ना, स्वतंत्रता का अधिकार था, आर्थिक समानता का अधिकार है, ठीक है। तो ये सब बहुत सारी विशेषताएं हम लोग के संविधान के द्वारा मिला हुआ है। आप लोग इसकी विशेषता को लिख लेना है, क्या क्या। धर्म का है कि नहीं, शिक्षा का है, समानता का है, ठीक है ना। तो ऐसे ऐसे जितने भी विशेषताएं हैं आप लोग लिख सकते हैं। नेक्स्ट, अयोध्या विवाद क्या है? ये VVI है। अयोध्या विवाद क्या है? ये भी VVI है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में विपक्ष नेता का क्या कार्य है? लोकसभा में विपक्ष नेता का क्या कार्य है? शायद ये क्वेश्चन रिपीटेड है। नेक्स्ट, हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं? हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं, ठीक है ना। ये मोस्ट VVI है। हरित क्रांति ये सबसे मोस्ट VVI। चिपको आंदोलन, हरित क्रांति और श्वेत क्रांति, कौन सा? श्वेत क्रांति, ये भी मोस्ट VVI है। और एक और है पीली क्रांति, ठीक है ना, वो भी है, आप लोग देख सकते हैं, पीली क्रांति, ठीक है ना। तो ये भी क्या है? मोस्ट VVI है। अब याद रखिए, पीली क्रांति किससे संबंधित है? तो तेल उत्पादन, तेल उत्पादन, ठीक है ना, याद रखिए। श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से, किससे? दूध उत्पादन से, ठीक है ना। याद रखिए, पीली क्रांति, श्वेत क्रांति, हरित क्रांति। हरित क्रांति किससे है? तो खाद बीज उत्पादन से, ठीक है ना। यानी इसका अर्थ है कि अनाज बहुत से मात्रा में क्या किया जाए? तो उत्पादित किया, यानी किसान को खेती करने में पैदावार की वृद्धि हो, ठीक है ना। ये किसान से संबंधित है, ठीक है ना, याद रखिएगा हरित क्रांति। चलिए नेक्स्ट है ताड़ी विरोधी आंदोलन। ताड़ी विरोधी आंदोलन VVI है, इसको भी याद रखिए। तीनों क्रांति में से एक जरूर आएगा, हरित क्रांति, पीली क्रांति, श्वेत क्रांति, ये तीनों में से एक जरूर क्वेश्चन आएगा। तो आप लोग ये सभी क्वेश्चन को एक बार देख लीजिए, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आप लोग याद करके जाइए। 100% नहीं, 50% हम गारंटी देते हैं कि इसमें से क्वेश्चन आने वाला है। 100% नहीं आएगा, लेकिन 50% जरूर आएगा, जरूर देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। कृपया आप लोग एक बार फिर मैं कहना चाहता हूँ कि BTC स्मार्ट क्लासेस को एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।